नमस्कार। मऊगंज नगर की मुख्य सड़क को नगर परिषद मऊगंज द्वारा कायाकल्प कराया जा रहा है। वहीं सड़क निर्माण से पहले उक्त जमीन खाली कराने हेतु दुकानों को हटाया जा रहा है। वहीं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना एवं जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी सैकड़ों व्यापारियों के साथ सड़क पर उतरते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि आवश्यक भूमि पर ही दुकानें गिराने की कार्यवाही की जाए। वहीं कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल द्वारा एसडीएम मऊगंज एवं नगर परिषद सीएमओ से इस संबंध में बात की गई, जिस पर प्रशासन द्वारा व्यापारियों को आश्वासन दिया गया कि विभागों द्वारा बैठक कर इस संबंध में विचार किया जाएगा। कुछ व्यापारियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है कि यह मऊगंज बाजार है। आज जब बाजार है तभी यहाँ पर एसडीएम कार्यालय है, तभी यहाँ पर नगर पंचायत बनी, तभी यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट बैठा, तभी आने वाले समय में जिला बनेगा। अब समस्या है कि जब बाजार ही नहीं रह जाएगी, पूरा उजाड़ दिया जाएगा, एकदम साफ सफाई भर रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये भी उचित नहीं, ये भी उचित नहीं है, ये भी उचित नहीं है। हमारा ये कहना है कि मऊगंज सुंदर होना चाहिए, स्वस्थ भी होना चाहिए और साफ भी होना चाहिए, अच्छा दिखना भी चाहिए। मऊगंज अस्पताल की क्या दुर्दशा है, मैंने सिविल अस्पताल मंजूर कराई थी, वहाँ पे डॉक्टर बैठे ना बैठे इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मऊगंज साफ होना चाहिए। ये मुद्दा जो चल रहा है ये अच्छी बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि यहाँ से लेकर के आपके तहसील से लेकर के और उधर चाक मोड़ से लेकर के आगे तक बाजार बसी हुई, बाजार रहे। हम कहते हैं कि जाम लगता है, उस हिसाब से 40 फुट या 35 फुट जो भी प्रशासन ने लिया वहाँ तक उचित तरीके से उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए। डिवाइडर बन रहा है उसका सही उपयोग हो, लेकिन अब ये कहिए कि पूरी उजाड़ दी जाए, कहीं हो कि शासकीय है, फला है, ढका है, तो उजाड़ने के साथ बसाने का भी काम होना चाहिए व्यापारियों के लिए या जो भी बसे हैं, जो भी रह रहे हैं, रहायशी हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर ये सब चर्चाएँ हैं कि उजाड़ा न जाए। और ये जो भी जनपद की बात आई, तो जनपद में 40 साल 50 साल से लोग बसे, ठीक है, वहाँ पे तो मैं ये नहीं कहता शासकीय ज़मीन है लोग उस पर घर बनाए, उस पर प्रशासन दुकानें बनवाए, उनको दुकानें आवंटित करे। जिन लोग इतने दिन से बसे हैं उनसे पगड़ी जमा कराए, और जब पगड़ी जमा करा ले तो उनको हटवा दे। यहाँ की बात, ये बात जायज़ है। अब लेकिन सीधे हटा दे फिर इसके बाद कोई चर्चा न हो और सब बेघर हो जाए, सब दो पैसे कमा रहे हैं। यहाँ कोई बड़ा रोजगार थोड़ी है, यहाँ तो बस कोई दुकान खोल लिया, छोटे छोटे दुकान हैं, सारी बातें। हम कहते हैं जो बड़े व्यापारी हैं उनका तो बड़े बड़े घर बने, और जो छोटे छोटे लोग दुकान खोले उनको उजाड़ करके फेंक दिया जाए सिर्फ साफ सफाई दिखने के लिए, ये अच्छी बात नहीं। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे उचित तरीके से दुकानें बने, और जब दुकानें बन जाए उन्हीं को वो दुकानें दे दी जाए। और शासन प्रशासन ने जो भी चूना लगाया, क्या लगाया, 35 फुट 40 फुट, उसका सही तरीके से मापदंड तय कर ले, और एक साइड से 40-40 फुट दोनों तरफ साफ सफाई कर ले। 2 बार नोटिस दिया गया था कि नोटिस देना अलग चीज़ है। हम कहते हैं 40 लिए फिर 45 क्यों करने लगे? फिर हम कहते हैं कि अगर 35 में आपका काम बेहतर तरीके से चल रहा है तो 35 ले, कोई ज़रूरी है कि आपने 40 का चिन्ह लगा दिया तो 40 से 42 कर दो। तो कहीं कहीं ये रंजिशन हो रहा है, और ये बताने के लिए कि बड़ा भारी मऊगंज में विकास हो रहा है, ये सब गलत। मैं भी विधायक रहा, सिविल अस्पताल मंजूर कराया, चौरा घाट मंजूर कराया, और सारे बहुत से कॉलेज के लिए पैसे 6-6 करोड़ लाए, वहाँ पे कॉलेज बन रही है, सिर्फ उसका कोई जाता है तो उद्घाटन करता है। हम ये कहते हैं डिवाइडर बना करके उजाड़ना ये अच्छी बात थोड़ी है। हम ये कहते हैं दुकानें चारों तरफ कंप्लीट हो जाए, इसके बाद दुकान तो वैसे भी हटेगी, उनका पगड़ी जमा करा लिया जाए और बाकी साफ सफाई हो जाए। और डिवाइडर बन रहा है उस हिसाब से 20-20, 30-30 फुट, 40-40 फुट आगे पीछे कर ले, व्यवस्थित हो जाएगा। कोई जरूरी है बताने के लिए कि डिवाइडर बन रहा है, डिवाइडर लोग खाएंगे कि चाटेंगे? ये कोई नहीं है, बस बताने के लिए घटना घटेगी, घटना रुक जाएगी क्या डिवाइडर से? कोई बात नहीं है। मऊगंज की जनता जाने, जिनने 57,000 वोट उनको दे करके विधायक बनाया, 47,000, वो जाने उनका काम। वो पावर में है, उनके प्रधानमंत्री हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों आएंगे? मऊगंज की जनता उनके साथ है, वो क्यों आएंगे? क्या जरूरत है? ये भी तो मऊगंज को नहीं मालूम कि मऊगंज की जनता होती तो आते, मऊगंज की जनता होती तो आते। भाई हम ये कहते हैं कि खड़ा होना चाहिए, और जो सही तरीका है उसको मापदंड तय कराना चाहिए, ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी। हम कहते हैं मैं चुनाव हारूं या जीतूं, लेकिन जहां अत्याचार दिखेगा, अगर मैं नहीं खड़ा हुआ तो किस बात का नेता? मैं तो यही अधिकारियों से बोला, मैं तो एसडीएम को बोला, एसडीओपी आए उनको बोला कि भाई देखिए, वोट और चुनाव राजनीति जिसको उल्टा पुल्टा लिखना हो लिखे,
जो बोलना हो वो बोले, पर हमको ये लगेगा जहाँ अत्याचार होगा वहाँ मैं खड़ा होऊंगा। ये मेरा 28 सालों का रिकॉर्ड है, चाहे रीवा हो, चाहे रीवा संभाग हो, चाहे प्रदेश हो। ये तो अपना मऊगंज है। तो मुझे ये लगा कि गड़बड़ हो, मुझे कई फ़ोन गए। जब कल फ़ोन गए तो मैंने एसडीएम को बोला, ये खाट सामने खड़े हैं, इनको बोला कि हटाइए वहाँ से जेसीबी कैसे लगा दिए, ये एक सामने खड़े हुए, इसलिए आज आया देख रहा हूँ ये हालत। तो हमारा ये कहना है कि इसको व्यवस्थित तरीके से कार्य करें, जिससे कोई दिक्कत। हनुमाना में भी अतिक्रमण हटा, जहाँ जरूरत थी सारा हनुमाना की सफाई हुई, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। जा करके कोई मऊगंज एक ऐसा है जहाँ एकदम कोई माई बाप, ऐसा ही जैसे कोई माई बाप न हो यहाँ का। व्यवस्थित तरीके से पहले जब दुकानें क्लियर कर लीजिए, पगड़ी जमा करा लीजिए, इसके बाद दुकानें आप हटवा दीजिए, दुकानें बनवा दीजिए। और बाकी जहाँ तक 40 फीट का आपने लिया है तो तहसील से लेकर के वहाँ तक अपना 40 फुट साफ करा लीजिए, 19-20 करते हुए किसी का नुकसान न हो। ऐसे करके आपका डिवाइडर जो बना है भाई, उसका लाभ लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मऊगंज की जनता प्रदीप पटेल के साथ धोखा की हो, उसका धोखा खा रही हो सकता है, धोखा तो दी उनको, क्योंकि 40 की इस अंक में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज की खबरें।